नमस्कार, द आइज में आपका स्वागत है, जहां हम प्राइस एक्शन की हर चाल को डिकोड करते हैं। अच्छा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई स्टॉक बस बिना किसी वार्निंग के क्रैश हो गया और आप उसमें फंस गए? आज हम ठीक उसी एक पैटर्न को उजागर करेंगे जिसे स्मार्ट मनी मार्केट से निकलने के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि अगली बार आप उस जाल में फंसने से बच सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 13 डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैग्स की। ये वो रेड फ्लैग, वो चेतावनी संकेत है जो चार्ट्स पर तब बनता है जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स चुपचाप अपना माल बेचकर निकल रहे होते हैं। देखिए, इसे पहचानना सीख लेना एक बड़े नुकसान से बचने और सही टाइम पर एग्जिट करने के बीच का सबसे बड़ा फर्क हो सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन 1, अ क्रैश की एनाटॉमी। हम सबने इस कहानी को महसूस किया है ना? एक अचानक तेज गिरावट जो पूरे पोर्टफोलियो को लाल कर देती है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि चार्ट्स हमें पहले से ही इशारों में चेतावनी दे रहे थे। चलिए आज उन्हीं सुरागों को ढूंढते हैं। ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक रॉकेट की तरह ऊपर जाते स्टॉक को खरीदा और अगले कुछ ही दिनों में वो पत्थर की तरह नीचे गिर गया और आपकी सारी की सारी कैपिटल उसमें फंस गई? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत कॉमन है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये एक क्लासिक कहानी कहता है। एक शानदार तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा सुस्ताने लगता है, थोड़ा आराम करता है। अब ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि ये अगले बड़े मूव से पहले का एक ठहराव है और वो यहां खरीदारी शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है, कीमत धड़ाम से नीचे गिरती है। दोस्तों, यही है वो क्लासिक रिटेल ट्रैप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो असली सवाल ये है, जो प्रोफेशनल ऑपरेटर्स हैं, जो स्मार्ट मनी हैं, उन्होंने ऐसा क्या देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए? ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई जादुई क्रिस्टल बॉल है, नहीं। जवाब तो उसी चार्ट पर छिपा था। बस उसे देखने के लिए एक खास नज़र चाहिए। और आज हम वही नज़र डेवलप करने वाले हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इन क्रैश के पीछे की वजह ज्यादातर मामलों में यही होती है। ये वो खेल है जो बाजार की बड़ी मछलियां यानी कि इंस्टीट्यूशंस पर्दे के पीछे खेलती हैं। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, एफआईआईज हो गए, वो एक बड़ी रैली के बाद बहुत धीरे धीरे और चुपचाप अपने सारे शेयर्स आम जनता को बेचते हैं। वो कभी हल्ला नहीं मचाते, वो बस बढ़ती हुई कीमतों में धीरे धीरे अपना माल निकालते रहते हैं। और यहीं पर साइकोलॉजी का एक परफेक्ट तूफान बनता है। एक तरफ स्मार्ट मनी है जो बढ़ती हुई कीमतों का फायदा उठाकर बड़ी शांति से अपनी होल्डिंग्स बेच रहा है, और दूसरी तरफ रिटेल ट्रेडर्स हैं जो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में टॉप पर खरीद रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ट्रेन छूट न जाए। असल में वो उन इंस्टीट्यूशंस को मार्केट से निकलने का एक आसान रास्ता दे रहे हैं। ओके, सेक्शन 3, फ्लैग को पहचानना। अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए प्रैक्टिकल पर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि अपने जीरोधा काइट या ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर इस इंस्टीट्यूशनल एग्जिट को स्टेप बाय स्टेप कैसे पकड़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैग को पहचानने के 3 बहुत आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक तेज लगभग सीधी रैली देखिए जिसे हम फ्लैग बॉल कहते हैं। स्टेप 2, उसके बाद कीमत को एक छोटी सी रेंज में साइडवेज या थोड़ा नीचे जाते हुए देखिए, ये हमारा फ्लैग है। और स्टेप 3 जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है वॉल्यूम से इसकी पुष्टि करना। अब आता है गेम का सबसे बड़ा सुराग, वॉल्यूम। ध्यान से देखिएगा, फ्लैग के अंदर जब जब कीमत गिरती है तब तब वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाता है, और जब कीमत ऊपर जाती है तो वॉल्यूम सूख जाता है। ये वीएसए का एक क्लासिक सिद्धांत है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। मतलब इंस्टीट्यूशंस बेचने के लिए भारी एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन रिटेल की खरीदारी की वजह से कीमत अभी तक क्रैश नहीं हुई है। अभी तक ये बिल्कुल एक बांध की तरह है जिसमें दरारें आ चुकी हैं, इसका टूटना बस समय की बात है। ठीक है, तो अब आता है सेक्शन 4, द ब्रेकडाउन एंड द एग्जिट। अब जब हम पैटर्न को पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। हम निफ्टी 50 के असली चार्ट्स पर इस पैटर्न को ढूंढेंगे और देखेंगे कि ये असल में कैसा दिखता है। ये देखिए, ये एक निफ्टी 50 स्टॉक का असली चार्ट है। बाईं ओर की वो सीधी तेज रैली, ये है हमारा फ्लैग बॉल। फिर देखिए कीमत कैसे एक छोटी रेंज में फंस जाती है, ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैग। अब नीचे वॉल्यूम बार्स पर नजर डालिए। हर लाल कैंडल के नीचे एक बड़ा वॉल्यूम बार है।
जो साफ साफ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग की पुष्टि कर रहा है। और फिर नतीजा, जैसे ही फ्लैग का सपोर्ट टूटता है, कीमत बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक उदाहरण। और सुनिए, ये कोई एक दो बार होने वाली बात नहीं है। ये रहा एक और निफ्टी 50 स्टॉक का चार्ट, और कहानी बिल्कुल वही है। एक वर्टिकल रैली, एक टाइट फ्लैग और बिकवाली के दिनों में भारी भरकम वॉल्यूम, और नतीजा फ्लैग के टूटने पर एक तेज गिरावट। ये पैटर्न बाजार में बार बार दोहराया जाता है। आपको बस इसे पहचानना सीखना है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, इसेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, इस पैटर्न को पहचान लेना एक बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी मेहनत की कमाई, अपनी कैपिटल की रक्षा करना। चलिए बात करते हैं कि इस जाल से बचना कैसे है। अपनी रक्षा के लिए इन 3 नियमों को हमेशा याद रखिए। नियम नंबर 1, अगर आप इस पैटर्न में फंसे हुए हैं तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा उस फ्लैग के लो के ठीक नीचे होना चाहिए। नो इफ्स नो बट्स। नियम नंबर 2, जब तक आपको हाई वॉल्यूम के साथ एक कंफर्म्ड ब्रेकडाउन न दिखे तब तक शॉर्ट करने की जल्दबाजी मत करिए। और नियम नंबर 3, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कभी भी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग की लहर के खिलाफ तैरने की कोशिश मत करिए। आप डूब जाएंगे। बस प्रवाह के साथ चलिए। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? हमेशा याद रखिए, ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। और डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैग्स वो साफ संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि पार्टी अब खत्म होने वाली है। इस पैटर्न पर नजर रखिए और आप हमेशा भीड़ से एक कदम आगे रहेंगे।